गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल निकिता सराठे। आज हम लोगों को ज्योग्राफी में पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ना है। अब हम लोगों का पृथ्वी पे से टॉपिक स्टार्ट हो गया है, तो उसको हम लोग पूरा कंटिन्यू कंप्लीट करेंगे। जैसे पृथ्वी की गतियों के बारे में, ज्वार भाटा कैसे आता है उसके बारे में, है ना, उसमें अपसौर अपसौर के बारे में और कुछ पॉइंट्स उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। और आपको पृथ्वी की उत्पत्ति इसके बाद में अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ, पूरा डिस्क्रिप्टिव आपको। तो स्टार्ट करते हैं गाइस वीडियो को। पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की गतियों के बारे में, ठीक है ना। तो ज्योग्राफी का आपका टॉपिक है पृथ्वी की गतियों के बारे में। ओके, साथ साथ आपको भी नोट डाउन करते जाना है गतियां। तो पृथ्वी की आपकी दो गतियां हैं, ठीक है ना। आपको पहले अच्छे से डायग्रामेटिकली आपको समझ लेना है। ये पृथ्वी, ये अपनी पृथ्वी होगी, ठीक है ना। तो इसकी आपकी क्या है, दो गतियां हैं। कौन कौन सी है? एक होती है आपकी घूर्णन गति। कौन सी होती है? घूर्णन गति, ठीक है ना, जिसको कि आप दैनिक गति कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप इसको? दैनिक गति कह सकते हैं, ठीक है ना। जो मतलब अपने अक्ष पर जो एक चक्कर लगा रही है, एक दिन में अपने अक्ष पर जो घूमती है, उसको हम क्या बोलते हैं? घूर्णन गति, या फिर आप क्या बोल सकते हैं? दैनिक गति, ठीक है ना। आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो जो मैं बोलते जा रही हूँ आप इसको बताते जा रही हूँ, आप लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। जी, ये जो अपने अक्ष पर जो घूमती है, जो अपने अक्ष पर एक दिन में जो घूमती है, वो कितने समय में घूमती है? तो ये अपनी घूमती है कितनी? 23 घंटे 56 मिनट और आपके 4 सेकंड। ओके, तो ये अपने एक दिन में ये कितने समय में घूमती है? ये इतना समय में जब ये घूम जाती है तो अपना एक दिन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ये जो अपने अक्ष पर जो घूम रही है, ये लट्टू की तरह घूमती रहती है, ठीक है ना। लट्टू जैसे घूमता है ना, इस तरीके से, उसी तरीके से हमारी पृथ्वी पे घूमती है। तो इस दूरी को, इस जो घूमने को हम क्या बोलते हैं? घूर्णन गति या फिर दैनिक गति। नेक्स्ट हमारा क्या है? परिक्रमण गति। नेक्स्ट कौन सी है? परिक्रमण गति, ठीक है ना। तो ये परिक्रमण गति, और इसको क्या बोल सकते हैं? आपकी वार्षिक गति। एक और आप क्या बोल सकते हैं? वार्षिक गति। ध्यान से सुनते जाइएगा आप लोग पॉइंट्स। परिक्रमण गति और इसको क्या बोलते हैं? वार्षिक गति। अब वार्षिक से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो सूर्य की जो परिक्रमा लगाती है, जो सूर्य की एक जो परिक्रमा लगाती है, ये अपने अक्ष पर ऐसे घूमते घूमते ये अंडा आकार में एक सूर्य की परिक्रमा जो पूरी करती है, वो कितने समय में करती है? तो 365 दिन आपके और 6 घंटे में एक पूरी परिक्रमा कंप्लीट करती है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? जो सूर्य की जो परिक्रमा करे, इसी को हम क्या बोलते हैं? परिक्रमण गति और वार्षिक गति। क्लियर हुआ आपका? तो ये कितने समय में करती है? 365 दिन 6 घंटे। क्लियर हुआ आप लोगों को? जो सूर्य की जो परिक्रमा करती है उसको हम बोलेंगे वार्षिक गति आपकी। और कौन सी गति? परिक्रमण गति, ठीक है। अपनी जो धुरी पर झुकी हुई होती है, जो अपनी धुरी पर ये झुकी है, उसी वजह से क्या है? दिन और रात होते हैं, ठीक है ना। ये अपनी जो धुरी पर झुकी होती है थोड़ी सी, कितनी होती है? 23 डिग्री, ठीक है ना। जो झुकी होती है उसी की वजह से क्या है? दिन व रात होते हैं, और ठीक है ना। और ये अपने अक्ष पर ना तो घूमती और ना सूर्य की परिक्रमा ना करती, तो क्या होता कि जो मतलब दिन और जो रात है, जैसे एक गोलार्ध पे क्या होता? दिन बड़े होते, रातें छोटी होती, और दूसरे गोलार्ध पे क्या होता? रातें बड़ी होती, दिन छोटी होती। अगर ये मतलब घूमती ना अपने अक्ष पर और सूर्य की परिक्रमा ना करती, तो गोलार्धों पर क्या होता है? एक गोलार्ध पे आपके दिन बड़े, रातें छोटी होती, दूसरे पे रातें बड़ी, दिन छोटी होती। ये तो हो गए आपके पॉइंट्स। अब अच्छा, एक बात और आती है कि जो इसकी गतियां हैं, जैसे ये भूमध्य रेखा पर इसकी गति क्या होती है? भूमध्य रेखा पर इसकी गति कितनी होगी? ठीक है, भूमध्य रेखा पर ये पॉइंट सबसे पूछे जा सकते हैं, छोटे छोटे, है ना, ऑब्जेक्टिव्स में। भूमध्य रेखा पर इसकी गति कितनी होगी? तो 0.46 किलोमीटर, ठीक है, पर सेकंड। ये हो गई इसकी कितने पर? भूमध्य रेखा पर, ठीक है। जो पृथ्वी घूम रही है इसकी भूमध्य रेखा पर इसकी गति कितनी होगी? तो 0.46 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, अच्छा, ये जब अपने 60 डिग्री अक्षांश पर आ जाती है, मतलब ये घूमते 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 60 डिग्री, जैसे यहाँ 60 डिग्री, मतलब जब ये 60 डिग्री अक्षांश पे आ जाती है, 60 डिग्री आपकी अक्षांश पर आ जाएगी, ये अक्षांश रेखा पर 60 डिग्री, तो इसकी गति कितनी हो जाएगी? इसकी आधी हो जाएगी, मतलब 0.23 किलोमीटर
पर सेकेंड। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? अच्छा, जब जैसे आगे बढ़ते जाएगी तो जब ये ध्रुवों पर आ जाएगी, अपने ध्रुवों पर आएगी तो इसकी गति और स्लो होती जा रही है, ठीक है ना। तो जब ये ध्रुवों पर आ जाएगी तो इसकी गति क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0। अच्छा, ये किस वजह से इसकी गति स्लो होती जाती है? तो ज्वारीय घर्षण जो इसमें हो रहा है, ज्वारीय जो घर्षण होते जा रहा है उसकी वजह से इसकी गति स्लो होती जाती है, और जब ये ध्रुवों पर आती जाती है तो इसकी गति कितनी हो जाती है? शून्य हो जाती है। तो ये हमारा हो गया क्लियर पॉइंट्स। अच्छा, अब हम लोगों को क्या देखना है कि जो पृथ्वी, और मैंने अच्छा परिक्रमण के बारे में आपको बता दिया। अब 365 दिन में और 6 घंटे में पूरा कर रही है, ठीक है ना। सूर्य का जो अक्ष पर घूमती जा रही है, सूर्य की पूरी परिक्रमा कर रही है, वो 365 दिन आपका और 6 घंटे में कर रही है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ है कि ये जो पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा जो कर रही है, जैसे ये सूर्य अपना और जो पृथ्वी इसकी परिक्रमा जो कर रही है, तो वो किस शेप में करती है? अंडाकार शेप में, ठीक है ना। एक अंडे ओवल के शेप में कर रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? तो ये हमको पता होना चाहिए, भूकक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भूकक्ष, मतलब कि अर्थ ऑर्बिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अर्थ ऑर्बिट। क्लियर होते जा रहा है आप लोगों को गाइस? क्या हो रहा है कि जो पृथ्वी अंडाकार शेप में जो पूरी परिक्रमा कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे? भूकक्ष या अर्थ ऑर्बिट आप बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और आपका क्या इंपॉर्टेंट बनता है कि पृथ्वी और सूर्य की जो औसत दूरी है, मतलब एवरेज पूरी दूरी आप क्या कितनी होगी, ये हमको पता होना चाहिए। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है, औसत दूरी आपकी कितनी होगी? सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी होगी वो कितनी होगी? 149.6 मिलियन किलोमीटर। क्लियर हुआ? मोस्ट आईएमपी पूछा जा सकता है। आप हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी होगी वो होगी 149.6 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, अब एक पॉइंट और आपका क्या बनता है? सौर और उपसौर के बारे में अब आपको बताना है। जैसे जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर काट रही है, ठीक है ना, तो ये एक समय ऐसा आता है कि जब पृथ्वी सूर्य के अधिकतम निकट होती है, ठीक है ना, और एक समय वो होता है जो अधिकतम दूरी पर होती है। तो जिस समय वो सबसे ज़्यादा नज़दीक होगी, अधिकतम दूरी कम होगी, ठीक है, दूरी कम होगी, और एक साइड आपकी अधिकतम दूरी होगी, ठीक है ना। अधिकतम दूरी पर होगी। दो कंडीशन बनती है, एक आपकी नज़दीक होगी सबसे और एक होगी आपकी कम। तो जो सबसे नज़दीक होती है, उसको निकट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं जब पृथ्वी को उस समय? उपसौर। क्या बोलते हैं? उपसौर। ये पॉइंट आपको याद रखना है गाइस, पूछा जा सकता है मेंस में भी, आपके 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उपसौर क्या होता है। तो पृथ्वी जब सूर्य के सबसे अधिकतम निकट होगी, सबसे ज़्यादा पास होगी, उस समय को हम क्या बोलेंगे? उसको उपसौर बोलेंगे, ठीक है ना। और जब पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिकतर दूरी पर होगी, सबसे ज़्यादा दूरी पर होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? अपसौर बोलेंगे, ठीक है। क्लियर होते जा रहा है? इसको हम क्या बोलेंगे? अपसौर बोलेंगे, ठीक है। तो ये अब इनकी कुछ तारीख भी होती है, किस किस तारीख में होती है। तो जैसे उपसौर जब आता है सबसे कम दूरी में होगी तो 3 जनवरी, ठीक है। कब होती है ये डेट आपको याद रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सबसे कम दूरी कब होती है, किस तारीख को होती है। तो 3 जनवरी को, ठीक है ना। और अधिकतर दूरी कब होगी? तो ये आपकी होगी 4 जुलाई को। क्लियर होते जा रहा है? 4 आपकी जुलाई को, ठीक है ना। सूर्य से सबसे कम दूरी 3 जनवरी को, जिसे उपसौर बोलेंगे। सूर्य से अधिकतम दूरी जिसको कि अपसौर बोलेंगे, जो कि 4 जुलाई को। तो आज की वीडियो हमारा यहीं तक है। 2 गतियों के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। मेरा पढ़ाने से मतलब आपका यही है कि आप थोड़ा पढ़ें पर बेस्ट पढ़ें, कुछ सीखें उससे पढ़ने से, और कुछ आपकी चीज़ें माइंड में रहें। तो एक शॉर्ट रिविज़न और पढ़ लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। हमने पृथ्वी की गति के बारे में पढ़ा है, कौन
कौन सी गति होती है, घूर्णन गति, और आपका एक और कौन सा होता है, परिक्रमण गति, ठीक है ना। घूर्णन गति को हम लोग क्या बोलते हैं, दैनिक गति, और परिक्रमण गति को क्या बोलते हैं, वार्षिक गति। तो दैनिक से आपको क्लियर हो रहा है कि जो एक दिन में जो अपने अक्ष पर, जो अपनी धुरी पर चक्कर लगा रही है उसको हम घूर्णन गति बोलेंगे, जो कि लट्टू के आकार में ऐसे लगाती रहती है, ठीक है, लट्टू की तरह। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, घूर्णन गति बोल रहे हैं, जो कि कितने समय में लगाती है पूरा एक, तो 23 घंटे आपका और 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है, ठीक है ना। और परिक्रमण गति जो वार्षिक गति है, जो कि पृथ्वी जो सूर्य की चक्कर लगा रही है अपनी अक्ष पर घूमते घूमते, सूर्य की जो परिक्रमा पूरी एक कर रही है, उसको हम क्या परिक्रमण गति बोलते हैं, ठीक है ना। दैनिक गति वो वार्षिक गति बोलते हैं, जो कि 365 दिन आपका और 6 घंटे में पूरी हो जाती है। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए, ठीक है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपका अपसौर वाला है। उपसौर आपका कब, जब सबसे कम पास होगी, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा पास होगी उपसौर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा दूरी पर होगी अपसौर हो जाएगा, ठीक है। उपसौर कब होगा, 3 जनवरी को, अपसौर क्या कब होगा, 4 जुलाई को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए हैं, ठीक है ना। औसत दूरी कितनी होगी सूर्य और पृथ्वी के बीच की, तो 149.6 मिलियन किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए हैं आपके आज। अच्छा, एक चीज़ और, दिन और रात आपके किस वजह से होते हैं, मैंने आपको बताया था, जो दूरी पर अपनी घूम रही है उस वजह से दिन और रात होते हैं, ठीक है ना। अगर ये नहीं घूमे या सूर्य के चक्कर नहीं लगाए तो दिन और रात नहीं होंगे, या एक गोलार्ध पे दिन बड़े रातें छोटी होंगी, दूसरे पे रातें बड़ी दिन छोटे होंगे। तो ये दिन और रात होने का कारण है आपका, ठीक है ना। तो ये आपका क्लियर होता है आज का टॉपिक। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आगे का देखेंगे। बाय बाय।